कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने अब तक कोई क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। पैट एग्ज़ाम के लिए हम करते हैं इसी चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। तो चलिए आ जाते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है हाल ही में आरसीएफ को किसका दर्जा दिया गया था। तो किसका दर्जा दिया गया था आरसीएफ को? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवरत्न का। तो जो आरसीएफ कंपनी है उसको किस चीज़ का दर्जा मिला है? उसको मिला है नवरत्न का दर्जा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को मिला नवरत्न का दर्जा। तो क्या मिला इसको? नवरत्न का दर्जा मिला। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीईपी द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को नवरत्न दर्जे से सम्मानित किया गया है। नवरत्न कंपनियां भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियां हैं जिनके पास क्या है? केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ये क्या कर सकती हैं? 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की इन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिली हुई है। इतनी स्वतंत्र हैं कि 1000 करोड़ का निवेश कर सकती हैं। आरसीएफ भारत में सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। आरसीएफ कंपनी जो है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नवरत्न। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इस बुक का प्राथमिक फोकस क्या है? तो राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड लॉन्च की है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक लॉन्च की। लॉन्च कहाँ पर हुआ? इसका लॉन्च इवेंट नई दिल्ली के कौशल भवन में जो है इसका आयोजित किया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किस स्कूल को नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जो है इसको सम्मानित किया गया है और ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद के विजेताओं को पुरस्कृत किया है। केंद्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में 33वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 के विजेताओं को पुरस्कार दिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दे रखा है सितंबर 2023 से करनाल हरियाणा में सप्ताह के किस दिन कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा? कि इस दिन कार नहीं चलाई जाएगी। तो ये कौन सा दिन रखा गया है? ये दिन रखा गया है मंगलवार का। मंगलवार के दिन करनाल और हरियाणा में क्या होगा? यहाँ पर कार नहीं चलाई जाएगी। इस दिन को बनाया जाएगा कार मुक्त दिवस के रूप में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्त दिन जो है ये मनाएंगे। नशा मुक्त जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्त दिवस जो है ये मनाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दे रखा है मिसेज इंडिया सी इज़ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीत लिया है? ये खिताब जीता है माधुरी पटले ने। माधुरी पटले जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सी इज इंडिया द्वारा माधुरी पटले को मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। मिसेज इंडिया सी इज इंडिया 2023 का 8वां संस्करण जो है जुल्फेन द्वारा सहचालित था और यह 27 से 30 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र की जो माधुरी पटले हैं इन्होंने ये खिताब जीता है और फिलीपींस की मनीला में आगामी मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में क्या करेंगी? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। तो अगली वाली जो प्रतियोगिता होगी कहाँ पर होगी? फिलीपींस के मनीला में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में बताना है। एक आपदा अस्पताल है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। तो ये क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? एक तरह का हवाई अस्पताल है जो आपदा के लिए कार्य करता है।
चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इसके बारे में दे रखा है, भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, इसका नाम इन्होंने रखा है आरोग्य मैत्री क्यूब। भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित किया है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है और 72 क्यूब्स में पैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या है, ये आपदा अस्पताल है जो एयरलिफ्ट हो सकता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेजन द्वारा प्रस्तुत डिजिटल असिस्टेंट सहा AI का उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या उद्देश्य है, MSME को निर्यात संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान करना, ये सहा AI का उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। निर्यात संबंधित कार्यों में MSME की सहायता करना, निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक को सरल करना। अमेजन ने इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई आय योजना ICICI प्रू गिफ्ट प्रो की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो इसकी क्या प्राथमिक विशेषता है, निरंतर नियमित आय होना, ये इसकी जो है प्राथमिक विशेषता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक अभिनव आय योजना ICICI प्रू गिफ्ट प्रो लॉन्च की है, जो ग्राहकों को साल दर साल बढ़ती आय या लगातार नियमित आय प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नियमित आय प्रदान करने का। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, किसने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ALTID समाधान लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है मास्टर कार्ड ने। चलिए इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। मास्टर कार्ड ने क्या किया है, मास्टर कार्ड ने उन्नत ऑनलाइन भुगतान के लिए ALTID समाधान लॉन्च किया है। अतिथि चेकआउट लेन देन के लिए ALTID समाधान पेश करता है, जो ई-कॉमर्स लेन देन के दौरान कार्ड नंबरों के लिए एक वैकल्पिक पहचानकर्ता प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, मास्टर कार्ड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दिया है, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, ये किया है टीटागढ़ रेल सिस्टम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम। चलिए इसके बारे में जानते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड TRSL ने पश्चिम बंगाल टीटागढ़ स्थित अपने शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए पहला ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC लॉन्च किया है। TRSL क्या कर रही है, भारतीय नौसेना के लिए ऐसे 5 जहाज़ों का निर्माण और कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो है आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और UP SSSC पैट एग्ज़ाम की ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।